नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? अगर आपको मेरी कल की वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरी आज की जो वीडियो है वो मेरी कल की वीडियो के ऊपर डिपेंड है। और जिन्होंने भी अभी तक मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है, वो पहले कल की वीडियो देखिए। कल मैंने बताया था कि मैं भगवान के बिना कुछ भी नहीं हूँ, ज़ीरो हूँ, ज़ीरो। मुझे ज़िंदगी में जो कुछ मिला है वो भगवान की वजह से मिला है। मैं जो भी कुछ हूँ भगवान की वजह से हूँ। वही मेरा पालन करता है, वही मेरा करता धरता है। ये विश्वास कैसा होना चाहिए? ये विश्वास दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। लेकिन दादाजी क्या बोलते पता है? दादाजी बोलते हैं कि हमारा भगवान के प्रति विश्वास कैसा है? पंगु है, हैंडीकैप। क्यों? क्योंकि जब मुझे कुछ भी दुख आता है ज़िंदगी में, जब भी कुछ तकलीफ आती है, तो मैं तुरंत भगवान के अस्तित्व के ऊपर उंगली दिखाता हूँ। तुरंत बोलने स्टार्ट कर देता हूँ कि क्या भगवान, कहाँ है तू? अभी तो आज तो मुझे तेरी ज़रूरत है। मैं इतना अच्छा हूँ, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, फिर भी तू मुझे इतना दुख दे रहा है और इस दुख के टाइम तू मेरे साथ नहीं है, मुझे नहीं साथ दे रहा है। कहाँ है तू? भलाई का तो ज़माना नहीं है। भगवान तो साथ ही नहीं देता है अच्छे लोगों का। बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलती है, आपको भी सुनने के लिए मिली होगी, या आप भी कभी ऐसे गलती से बोल गए होंगे कि भगवान तो नहीं है, भगवान तो सच्चाई का नहीं है। लेकिन नहीं, हमें हमारे सुख में और दुख में दोनों भी समय हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि भगवान है, भगवान मेरे साथ है। देखो, जैसे ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो सुख मिला है हमें वो भगवान की वजह से या हमारे प्रारब्ध से मिला है। वैसे हमें जो दुख है वो हमारे प्रारब्ध से के वजह से मिला है। लेकिन कभी कभी भगवान भी हमें दुख देते हैं। क्यों पता है? हमें पारखने के लिए, हमारे एग्जाम लेने के लिए। और हमारे एग्जाम लेते हैं कि मैंने तुझे इतना दुख दिया, उस दुख में भी तू कितना दृढ़ है, कितना फिक्स है तेरे दिमाग में कि भगवान है और भगवान मेरे साथ है। ये कितना दृढ़ है तेरे दिल में। क्यों पता है? एग्जाम तो हर किसी को देनी पड़ती है। आप डॉक्टर है, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कैसे बने? बिना एग्जाम के बने? नहीं ना। एग्जाम तो देनी ही पड़ती है, हर किसी को देनी पड़ती है, चाहे कौन सी भी डिग्री हो। लेकिन उस डिग्री को पाने के लिए, उसका सर्टिफिकेट पाने के लिए उस एग्जाम में पास भी होना पड़ता है। अगर फेल हो गए तो मिलती है एक डिग्री? नहीं मिलती है ना। तो वैसे ही मैं सच्चा भक्त हूँ, इसकी डिग्री पाने के लिए हमें तो एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी ना। और इसकी एग्ज़ाम तो भगवान लेंगे ही, तो हम देंगे एग्ज़ाम और उसमें पास भी होंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय हमारा होना चाहिए। भगवान हमें सुख देते ना, वो भी कभी कभी एग्ज़ाम लेने के लिए देते। क्यों पता है? क्योंकि दादाजी बोलते हैं कि जब हमारे पास बड़ी सत्ता आ जाती है, पैसा आ जाता है, संपत्ति आ जाती है, घर दौलत सब कुछ आ जाता है, तब हमें अहंकार आ जाता है। और उस अहंकार में हम भूल जाते हैं कि ये भगवान की वजह से मिला है, मेरा तो उसमें कुछ भी नहीं है। और वो भी हमारी एक एग्ज़ाम ही है, वो भी हमारी एक परीक्षा ही है। क्योंकि हम सुख में भी कितना स्थिर रहते हैं और दुख में भी कितना स्थिर रहते हैं, और सुख दुख में हम भगवान को याद रखते हैं या नहीं, ये भगवान हमारी परीक्षा लेता है और इसलिए हमें सुख और दुख देता ही है। हम बोलते हैं कि सोना अगर निकालना हो मिट्टी में से, उसको गर्म करना पड़ता है, उसको आग में डालना पड़ता है, तभी सोना निकल के बाहर आता है। और उसको चमकाने के लिए उसके ठोक 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 के मारते हैं, उतना वो चमकता है।
ये तो हमें पता है ना। जब भी कोई पत्थर हो, उस पत्थर को भगवान की मूर्ति में अगर बनाना हो तो उसमें घाव लगाते। तो हम तो आदमी हैं, हमें अगर सच्चा भक्त बनना है भगवान का, तो हमें भी उसकी परीक्षा देनी ही पड़ेगी ना। हमें भी वो घाव मिलेंगे, हमें भी आग में तपना पड़ेगा, तभी तो हम परखेंगे, तभी तो हम सच्चा होके बाहर निकलेंगे, तभी तो हम सच्चा भक्त बन पाएंगे। और अगर भगवान देता है उस टाइम, अगर हमें ये नहीं पता है कि ये भगवान की वजह से मिला है, अगर हमें अहंकारी है, तो जब भगवान लेके जाता है तब भी हमें कुछ हक नहीं है उसके ऊपर बोलने का, उसके ऊपर उंगली दिखाने का। और उसके लिए दादाजी एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और एक साहूकार भी। ब्राह्मण थोड़े से गरीब थे। ब्राह्मण ने क्या किया, एक टाइम सरकार साहूकार के घर गए और बोले कि मेरे घर पे मेहमान आने वाले, आप मुझे 5 बर्तन दे दीजिए। साहूकार ने दे दिए। ब्राह्मण ने जब वो लौटाए तो 5 के 7 थे। साहूकार ने बोला नौकर को, अरे हमने कितने बर्तन दिए थे? 5 दिए थे मालिक। तो 5 के 7 कैसे हो गए? चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, हमारा तो फायदा ही है ना, कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छी बात है, चुप बैठो। फिर नेक्स्ट टाइम ब्राह्मण आया। ब्राह्मण बोला कि साहूकार इस टाइम मुझे 20 बर्तन चाहिए, मेरे घर पे ज़्यादा मेहमान आने वाले। साहूकार को लगा पिछली बार तो हमें 2 बर्तन एक्स्ट्रा मिले थे, इस टाइम भी मिलेंगे, अच्छी बात है, हमारा फ़ायदा ही होगा। जा जा लेके जा, लेके जा, 20 लेके जा। दिए, उन्होंने 20 दिए। इस टाइम ब्राह्मण ने 20 के 40 करके दिए। साहूकार बहुत खुश हो गया। साहूकार को लगा अरे वाह, मेरा तो कितना फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वो कहाँ से आए, कैसे आए, किसके आए, कुछ भी नहीं सोचा। किसने दिए, कुछ भी नहीं सोचा। बस हमें मिले ना, फोकट का मिला ना, तो नहीं सोचने का। फिर नेक्स्ट टाइम ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने बोला कि साहूकार मुझे इस टाइम भी बर्तन चाहिए, मेरे घर पे मेहमान आने वाले। साहूकार को लगा हमारे हर टाइम बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस टाइम ना मैं चांदी के बर्तन देता हूँ तो मेरे और ज़्यादा हो जाएंगे और मेरा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लालची बन गया साहूकार, और साहूकार ने इस टाइम चांदी के बर्तन दे दिए। फिर वो बर्तन ही नहीं आए वापस। साहूकार ने ब्राह्मण को पूछा कि क्या रे, मैंने तो तुझे चांदी के बर्तन दिए थे, कहाँ गए वो? बोले साहूकार चोरी हो गए। क्या चोरी हो गए? ऐसे कैसे चोरी हो गए? तो दादाजी ये बताना चाहते कि साहूकार के पास जब ज़्यादा बर्तन आए तब तो साहूकार ने नहीं सोचा कहाँ से आए, किसके आए, कैसे आए, मेरे घर पे ही क्यों आए। तो अभी चले गए तो साहूकार को बोलने का कोई हक नहीं है कि मेरे बर्तन कहाँ गए, कैसे चले गए, कैसे चोरी हो गए। तो दादाजी यही समझाते हैं, जब मेरे पास बहुत सारा सुख संपत्ति धन दौलत आती है तो हम तो सोचते नहीं है कि भगवान ने मुझे क्यों दिया, मेरे पास क्यों आया ये। तब तो मुझे भगवान की याद नहीं आती है, मैं तो मेरे अहंकार में जीता हूँ। तब जब भगवान लेके जाता है हमसे, तो फिर हमें पूछने का कोई हक नहीं है। भगवान के अस्तित्व के ऊपर उंगली दिखाने का हमें कुछ हक नहीं है। बराबर है ना? इसीलिए मेरी ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि हमारा अहंकार तो मिटना ही चाहिए, लेकिन हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी चाहिए। और भगवान है इस अस्तित्व के ऊपर हमें फिक्स होना चाहिए कि यस भगवान है और मुझे जो कुछ मिला है इस ज़िंदगी में वो भगवान की वजह से मिला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो कि भगवान के ऊपर विश्वास तो रखते हैं, लेकिन उनका विश्वास हर टाइम टूटता जाता है, रहता है। टूटना नहीं चाहिए भगवान के ऊपर विश्वास। थैंक यू सो मच।